संसार से फिर से न्यारे होकर ज्ञान सूर्य को जाकर छू ले, चटक जाए उस सागर से। वो ज्ञान का चुंबक है, वो स्नेह का चुंबक है। शिव सागर को स्वयं में समाकर ले आए नीचे की ओर। आ जाओ मीठे बाबा, ज्ञान की गंगाएं। गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस सीखने के लिए, आप समान बनने के लिए, अपनी पढ़ाई में उच्च पद प्राप्त करने के लिए आपका आह्वान कर रही है। आ रहे हैं वो साकार जगत में, हिस्ट्री हॉल में बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारे सन्मुख, सर्व संबंधों की सैकड़िन बनकर हमारे सन्मुख है। बाबा की वो अनंत रोशनी मेरे मन बुद्धि संस्कार को उनके समान बना रही है। तीव्र पुरुषार्थ की ओर कदम और आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 18 जून 2025 की महावाक्य है। जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि दधीची ऋषि मुझसे अपनी हड्डी हड्डी को स्वाहा करना है, तो वैसे आज बाबा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के बारे में समझा रहे हैं। उस पॉइंट्स के द्वारा बाबा ने हमें आज की मुरली समझाई है कि कैसे स्वयं को यहाँ स्वाहा करना है। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे प्यारे मीठे बाप दादा, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है ना। तो एक वैराग्य है कि बस अब घर चलना है, सब खत्म हो गया है खेल। बाबा ने कहा कौन सा वंडरफुल खेल है ये। हाँ? तो भगवान के रचे हुए यज्ञ में असुर के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। हाँ, राजस्व अश्वमेध यज्ञ। तो अपने यज्ञ का पूरा नाम क्या है, कोई बता पाएगा? यज्ञ का पूरा नाम बताएं प्लीज। बोलो। नहीं, आज की मुरली में तो बाबा ने रुद्र ज्ञान आवाज नहीं यज्ञ आ रही है, कहा। सॉरी। ओम शांति। आज हाँ, के आज की मुरली में बाबा ने इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा। जैसे राजस्व अश्वमेध कहा ना, इसका पूरा नाम क्या है? शांति। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। वेरी गुड, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है ना। गीता शब्द आना बहुत जरूरी है, तो बाबा ने शॉर्ट में बताया है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, पूरा यज्ञ का नाम सबको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता ना उसको वो लिख लेना उसको। हाँ, ठीक है शीतल बहन, फिर से एक बार रिपीट करो। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो सबको ये आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हमें इस यज्ञ में क्या करना है, अपने आप को बहुत अच्छा पूरे नाम का अर्थ समझाया है ना। राजस्व का मतलब क्या है वो भी बाबा ने अच्छे से मुरली में समझाया है। हाँ? तो बाबा ने कहा तुम कहाँ बैठे हो, तो हम कहाँ बैठे हैं, तो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। हाँ, आज एक और भी नाम बताया बाबा ने, क्या बताया है, तो नया नाम क्या बताया है। यहाँ क्या क्या कह सकते हैं इसको, इसको हम स्कूल कहें, हम यूनिवर्सिटी कहें, हम कॉलेज कहें, हम पाठशाला करें। हाँ, और क्या क्या कह सकते हैं, चाहे वो मधुबन है, चाहे हमारा घर है, चाहे सेवा केंद्र है। हाँ, उसको और क्या क्या नाम बताते हैं बाबा। यही तो होता है ना चिंतन का टॉपिक। जब तक चिंतन नहीं चलाएंगे मजा नहीं आएगा, वो रस नहीं आएगा। मुरली आई और मुरली गई, फिर मुरली धारण भी नहीं होगी। सब कोऑपरेट करे, सभी कुछ ना कुछ बोले तो कुछ मजा रहे मुरली में, है ना। तो बाबा ने आज कहा ईश्वरीय ब्रांचेस है, ये क्या है सारी की सारी, ये विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस है। तो मधुबन हमारा मेन विद्यालय है ना,
और सारी उसकी ईश्वरीय ब्रांचेस, सारे सेवा केंद्र, उसको हम पाठशाला भी कहते हैं, स्कूल भी कहते हैं, है ना, सेवा केंद्र भी कहते हैं, सेंटर भी कहते हैं, बाबा का घर भी कहते हैं, अपना घर भी कहते हैं, है ना। तो बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है ना? ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। तो बच्चों के बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, बस कौन पढ़ा रहा है मुझे, भगवान हमको पढ़ाते हैं, है ना। और उन्होंने आकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। अब राजस्व अर्थात क्या, बाबा ने उसका मीनिंग बताया है, कौन बताएगा। राजस्व अर्थात हम्म, चलो पूरा स्वराज्य नाम के आना चाहिए। हाँ जी, स्वराज्य के लिए। हाँ, जो स्व का राज्य हमें वापस दिलाता है उसको राजस्व कहते हैं, है ना, स्वराज्य, बराबर। तो बाबा ने कहा यहाँ राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए, और अश्वमेघ मतलब, अश्वमेघ मतलब सब कुछ स्वाहा हो जाता है, शरीर भी स्वाहा हो जाता है। अश्व का मतलब क्या होता है, ये शरीर, है ना। शरीर, हाँ। हाँ, तो वैसे कोई घोड़ा नहीं होता है, लेकिन इस तन को ये, हाँ, नाम दिया गया है कि भाई अश्वमेघ, तो इस यज्ञ में ये अश्व बिल्कुल ही स्वाहा कर देना है ना। तो देखो बाबा ने पूरा ही उसका विवरण कराया है ना। फिर आगे बाबा ने कहा देखो आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती, लेकिन शरीर तो सारे के सारे यहाँ स्वाहा हो जाने हैं, है ना। फिर ड्रामा को बहुत अच्छे से समझा है, ये सबका सब कुछ क्या है, आना जाना, ये सब क्या है, सब ड्रामा है। और पूरी दुनिया ही कैसे चल रही है, हाँ, तुम भी ड्रामा के वश चल रहे हो। जब भगवान खुद इस ड्रामा में बंधा हुआ है तो हम किस खेत की मूली, है ना। तो हम सब ड्रामा के वश में चल रहे हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सदा ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, कहते हैं ना कि ड्रामा ही पुरुषार्थ करा रहा है। कई बार बाबा कहते हैं बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं, हाँ, तो बाबा ड्रामा के थ्रू हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं, है ना। फिर बाबा देखो कितना निरहंकारी, कहते हैं मैंने ये यज्ञ नहीं रचा है। अब करण करावनहार बाबा है, हम जानते हैं कि वही सब कुछ करा रहा है कई बार बाबा ने कहा इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर सब कुछ मैं हूँ, कहता है ना बाबा। लेकिन बाबा फिर भी इसको क्या करते हैं, उससे डिटैच हो जाते हैं, जरा सा भी मैप पर नहीं कि मैंने ये इस यज्ञ को रचा नहीं है। वो ड्रामा अनुसार अपने आप, हाँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले मुहफिक बाबा आ जाते हैं, बाकी मैंने कोई यज्ञ रचा नहीं है, ये कल्प कल्प ड्रामा अनुसार रचा ही जाता है ना। तो बाबा ने कहा अब भी तुम्हारी ये बुद्धि में बैठा है कि बराबर 5,000 वर्ष पहले भी सतयुग था, और ये चक्र अभी रिपीट हो रहा है, नई दुनिया स्थापित हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हमारा पढ़ाई का एम क्या है। हाँ, वैसे एम ऑब्जेक्ट हमारी है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना, सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस बनना, लेकिन मेन क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ाई किसके लिए है। हाँ, तो इसके लिए बाबा ने राज्य कहा पाने के लिए। हाँ, स्वराज्य पाने के लिए, क्योंकि आत्मा का मूल धर्म स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता के लिए बाबा ने संडे की वाणी में क्या कहा है, कल ही हमारी चर्चा हुई थी ना। संडे की वाणी में बाबा ने स्वतंत्रता के लिए क्या कहा है, आत्मा की स्वतंत्रता के लिए क्या कहा है, बताएं। हम्म, ओम शांति। बाबा ने कहा पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन से स्वतंत्र, देह भान से भी बाबा ने स्वतंत्रता के लिए बताया था। ओम शांति। और उसके लिए बाबा ने कहा था कि जब चाहो, हाँ, देह का आधार लो, जब चाहे देह से न्यारे हो जाओ, देह की आकर्षण में नहीं आए, वो होती है आत्मा की स्वतंत्रता। तो वैसे मूल आत्मा का स्वभाव है स्वतंत्र रहना, इसलिए तो कोई रिश्ता हमें बांध नहीं सकता है, ना हम किसी को बांध सकते हैं। हर रिश्ते से हमें तकलीफ क्यों है, या हर रिश्तेदार से हमसे तकलीफ क्यों है, क्यों कोई हमसे संतुष्ट संपूर्ण रीति नहीं है, और हम भी क्यों किसी से संपूर्ण रीति संतुष्ट नहीं है। क्योंकि रिश्ते क्या करते हैं, बांधते हैं, ये संबंध हमें बांधते हैं बंधन में। और आत्मा थोड़ा टाइम तो उस बंधन में बंधना अच्छा लगता है उसको, कि हाँ हाँ हमें कोई प्यार करता है, ये हमारा ये वो है, हाँ, बच्चा है, पति है, ये है वो है, माता पिता है, ये मेरा दोस्त है, सब कुछ पहले अच्छा लगता है। फिर क्या हो जाता है, वो वही संबंध कुछ समय के बाद हमें बंधन लगने लगता है ना। तो आत्मा का मूलभूत स्वभाव स्वतंत्रता है, उसको कोई बांधे ना वो अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए आत्मा को स्वराज्य पाने के लिए पढ़ाई पढ़नी है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्व का खोया हुआ राज्य पाना, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। जो गांधी जी कहते थे स्वराज्य,
लेकिन वो क्या कहते थे कि भाई भारत को वापस लाना है, लेकिन हमें तो स्व का राज्य वापस लेना है, तो अपने आप भारत हमारा हो जाएगा, है ना। तो बाबा ने कहा देखो साक्षी होकर ड्रामा को देखना होता है ना। बहुत पक्का पाठ कराया ड्रामा का बाबा ने आज। हाँ, कि ड्रामा अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, तो साक्षी होकर क्या करो, ड्रामा को देखो और फिर सॉरी पुरुषार्थ भी करना होता है ना। सिर्फ साक्षी होकर देखना नहीं है, हाँ पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। उसमें मुख्य बात कौन सी है, पवित्रता की। और फिर मुख्य बात पवित्रता के साथ एक और भी बात बाबा ने कही है ना। क्योंकि ये छीछी दुनिया है, बाबा घर ले जाने के लिए आए, बहुत बहुत पॉइंट्स दी जाती है बच्चों को। फिर बाबा ने कहा मुख्य बात क्या है, मन मना भव की। तो पहले कहा पवित्रता, दूसरा कहा मन मना भव। और बाबा को क्यों याद करना है, वो भी बाबा ने बहुत अच्छा सा एक सेंटेंस कहा है, क्यों बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। और आत्मा को याद रहती नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए भाई क्यों याद करूं आपको। नए नए थे तो ये प्रश्न होता था भाई दिन रात आपको क्यों याद करूं, ये जो सगे संबंधी है जिनके साथ रहते हैं उनको क्यों याद नहीं करूं, है ना। तो छोटे बच्चे होते हैं, तो बाबा के छोटे बच्चे होते हैं तो बेबी बुद्धि होती है ना, तो बेबी बुद्धि में ऐसे फालतू के सवाल आते हैं। तो बाबा ने उसका कारण बताया आज। बताओ क्या बताया है। हम्म, कोई नहीं। शांति, जितना याद करेंगे उतना हमें फायदा होता जाएगा। क्या फायदा, एक फायदा बताओ कोई भी। विक्रम विनाश होंगे। और भाई मुझे देहदारी बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत स्नेह दे रहे हैं, है ना। तो मुझे देहदारी प्यारे लगते हैं, तो भी मैं बाबा को क्यों याद करूं। हाँ, क्योंकि इस बंधन से अपने आप को छुड़ा कर बाबा के बनना है। लेकिन मुझे तो बंधन लग ही नहीं रहा। ओम मुझे शांति। दीदी पहले पता नहीं होता था कि ये आत्मा द्वारा सब कुछ हो रहा है, जैसे कर्मेंद्रियों का कोई भी कर्म, सोचना, बोलना, करना, तो खुद को दे ही समझते थे, तो सब कुछ होता रहता था। फिर बाबा ने जब बुद्धि दी, समझ दी, तब पता चला। तभी इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझ, आत्मा रूपी बाप को याद करो, निराकार को। हम्म, बाबा ने यहाँ लाइन बताई है, पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, क्योंकि आत्मा पतित बन चुकी है ना। उसका पवित्र तो बनना है, पवित्रता उसका मूलभूत धर्म है। लेकिन अब उसको रास्ता पता नहीं है कि कैसे पवित्र बनना है। भक्ति मार्ग में हमने बहुत भक्ति की, लेकिन पवित्र तो नहीं बन पाए। हम और ही नीचे गिरते गए, और ही, है ना। जैसे वो दुबन होती है ना, वो कीचड़ होता है ना, तो जिसमें जैसे पैर रखते हैं तो और नीचे अंदर धंसते जाते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग का ये घोटाला हुआ कि हमने जैसे बाहर निकलने की कोशिश और की, हम और नीचे उतरते गए, और नीचे गिरते गए, और हमारे चरित्र बिगड़ते गए, है ना। और हम व्यभिचारी होते गए, और ही भ्रष्टाचारी दुराचारी होते गए। मतलब जितना निकलने की कोशिश की और घुसते गए, है ना। तो इसलिए बाबा की जरूरत है, क्योंकि वो पतित पावन है। बाबा ने कहा पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हाँ, तो आज ही इस बात को अंडरलाइन करो। मुझे भूलना नहीं है कि मैं क्यों बाबा को याद कर रही हूँ। मेरे माथे पर कितना बोझा है, आत्मा पर कितने जन्मों का पाप का बोझा है, विकर्मों का बोझा है। अब उस बोझे को उतारने की एक ही विधि है, आत्मा समझकर बाप को याद करो, बस सिंपल सी बात है ना। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। और फायदे के लिए बाबा ने क्या कहा, फायदा कैसे होगा, उसकी विधि बताई है, क्या होगा, कैसे होगा। हम्म, कैसे होगा। जितना याद करेंगे उतनी हमारी आत्मा पवित्र बनती जाएगी। और चार्ट रखने से दीदी। राइट, विधि बताई है बाबा ने कि चार्ट रखो, है ना। बाबा ने कहा चार्ट रखोगे तो, अब चार्ट रखना मतलब क्या, तो एक एक, हाँ एक एक कर्म का, एक एक सेकंड का, एक एक संकल्प का बाबा को रिपोर्ट देना है। तो जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। और फायदा कैसे लेना है उसके लिए चार्ट बताया, है ना। तो जो आत्माएं चार्ट नहीं दे रही है, ढीली ढाली हो गई है, प्लीज सभी चार्ट शुरू कर दे। नहीं तो फिर देखो बाबा कह रहा है, हम नहीं कह रहे, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे।
है ना। तो बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे और नंबरवार पुरुषानुसार जो उच्च बने थे अब फिर से बन रहे हैं। तो मेहनत भी जो उच्च बनते हैं ना तो मेहनत भी उसको जास्ती करनी पड़ेगी, है ना। भाई एक प्यादे को क्या मेहनत करनी पड़ेगी? अगर आपको प्रजा बनना है तो क्या मेहनत करनी है? कुछ भी नहीं। बस कभी कभी याद कर लो, मूड हो तो करो अमृत वेला, नहीं हो तो नहीं करो। आपका मूड हो तो चाट दो, नहीं हो तो नहीं करो। आपका मूड हो तो बाबा को बताओ, बस सारे दिल की बात बताओ, नहीं बताओ। तो प्रजा के लिए तो कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा बाबा करते रहो तो भी बन जाएगी प्रजा। लेकिन राजा बनना है, उच्च पद प्राप्त करना है ना। इस तो क्या करना है? तो उच्च पद प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जितना उच्च पद कर पाना है उतनी ही उच्च मेहनत। और हमारा लक्ष्य है कि हमें नंबर 1 में जाना है। तो सोचो, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ज्ञान में भी नंबर 1 पर होना पड़ेगा, याद में भी होना पड़ेगा, धारणाओं में, सेवाओं में, हर बात में ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। तब जाकर क्या होगा? हाँ, तब जाकर हमारा पाठ हुआ, हमारा रोल मतलब हमारा पद ऊंच हो जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करना है। कौन सी मेहनत करनी है वो भी बताए। याद में रहना पड़ेगा। हमारी मेहनत है क्या? बस याद में रहना है। हाँ? और पूरा दिन तो आत्मा समझकर बाप को याद करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए हजारों विधियां, लाखों युक्तियां बताई हैं बाबा ने, क्या करो, कभी ये करो कभी वो करो, है ना। कितनी सारी विधि हम सबको पता है, इसलिए उसको विस्तार में नहीं ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये समझते हैं, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आते हैं। बाबा एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने को सुख धाम ले चलते हैं, है ना। अभी हम ईश्वरीय परिवार में है, फिर हम दैवी परिवार में चले जाएंगे। इसी समय का यह गायन है कि संगम ही पुरुषोत्तम उच्च बनने का युग है ना। बेहद का बाप जब हम पढ़ा रहे हैं तो ये कोई और नहीं पढ़ा रहा। आगे चल सन्यासी लोग भी बाबा ने कहा सब कुछ मानेंगे, है ना। अभी तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो अभी प्रभाव पड़ गया तो बाबा को जो गुप्त रीति अपना कार्य करना है स्थापना का और विनाश का, तो वो नहीं होगा। तो बाबा वो समझा रहे हैं कि राजधानी अभी तो स्थापन हो रही है, अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। हाँ, बाबा ने ये कब कब कहा था? 69 में टाइम पड़ा है, तो अभी नहीं पड़ा, है ना। पिछाड़ी में सन्यासी दी आकर समझेंगे कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ना। तो पवित्रता में ही कितने सारे विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाबा ने कहा तुम ही द्रौपदी हो। और क्या क्या कहा है बाबा ने आज? हम द्रौपदी, हम ही द्रौपदी है, फिर हम क्या है? और क्या क्या कहा है बाबा ने आज? बोलो, हम क्या है? हम सीता हैं। हम सीताएं हैं। और क्या कहा? अहिल्या। अहिल्या है। अच्छा, हम और बताएं। पार्वती पार्वती पार्वतियां हैं। पार्वतियां हैं। हम द्रौपदी है, हम सीताएं हैं, हाँ, पार्वतियां हैं, है ना। फिर बाबा ने अहल्या और कुब्जाओं को भी बताया। तो पहले तो हमें ये वाले टाइटल दिए, द्रौपदी, सीताएं, पार्वती। और याद में रहने से अबलाएं, हाँ, कुब्जाएं भी बाप से वर्षा ले लेती है। जो अबला है, जो कुछ भी नहीं करती, जो अबला मतलब क्या? हाँ? अब अबला और कुब्जा का मतलब समझाओ मुझे, कौन बताएगा? अबला और कुब्जा का मतलब क्या होता है? हम्म, ओम शांति। बताएं। ओम शांति। अबला, हम्म, अबला का ऐसे वर्ड वाइज मीनिंग निकलता है कि मतलब जिनके पास नहीं है, जो मजबूर है। और यहाँ मूडी के हिसाब से जो ज्ञान में या पवित्रता में, धारणाओं में मजबूर हैं, बंधे बांधेली आत्माएं हैं, उनसे लिया जाता है। हम्म। और कुब्जाए मतलब? बाबा ने कहा अबलाए और कुब्जाए भी बाप से वर्षा पा लेती है। कुब्जा मतलब? हम्म, तो देखो बाबा, हमें ज्ञान मार्ग में ऐसी जो आत्माएं होती है ना, हाँ, एक तो अबला जिसके अंदर कोई बल नहीं है। अब जिसको पता है कि भगवान आया है, पवित्रता की डिमांड कर रहा है, पवित्र बनना है, फिर भी वो पवित्र नहीं बन सकती है। कहीं मन के तन के संबंधों के बंधनों ने उसने उसमें बांध रखा है।
तो ऐसी, है ना, ऐसी अबलाएं भी बाप से वर्षा पा लेती है। ऐसी कुब्जाएं, कुब्जा मतलब पता है, वो पीठ वाला पोर्शन ऊपर हो जाता है, वो मतलब जिसको तन की, लेकिन बाबा यार तन की बात नहीं कर रहे, जिसकी पीठ ही जैसे टूटी हुई है, जैसे ऐसी आत्माएं जो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर रही है ना, ऐसे भी आत्माएं जब बाबा को याद करने लगती है तो भी उससे संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर सकती है। याद में तो रह सकती है ना। अब चलो कुछ भी नहीं है, बहुत बंधन है, खुद ही विकारों के बंधन में बंधी है, अपने ही मन तन के बंधन में बंधी है, लेकिन बाबा को याद को तो कर सकती है ना। बाबा ने कल भी एक विधि बताई थी, कुछ भी नहीं करो तो क्या करो। कल भी बताया बाबा ने, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो क्या करो। हाँ, क्या कहा था कल? अलफ और बेग को याद करने के लिए बाबा ने कहा था। वेरी गुड, है ना। तो आज क्या कह रहे हैं भाई, अबलाए कुब्जाए भी क्या करती है, बाप से वर्षा पा लेती है, याद में तो रह सकती है ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं और अभी भी पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी भी करा लेते हैं, देखो नहीं करनी होती तो भी बेचारी को विकार में डाल देते हैं, है ना। बाबा ने कहा देखो तुम, इस पतित दुनिया का विनाश अभी सामने खड़ा है, तो क्यों ना बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। अब पुरानी दुनिया में कोई रस रहा नहीं है, ना किसी संबंध में कोई रस रहा है, हर संबंध टूटा फूटा चल रहा है अभी। हर संबंध में कुछ ना कुछ गड़बड़े चल रही है, चाहे वो माँ बेटे का संबंध है, माता पिता का संबंध है, हाँ, कुछ भी कोई भी संबंध है, लेकिन हर संबंध कैसा हो गया है, एक्सपेक्टेशंस पर चल रहे हैं सब। हाँ, और एक डीलिंग चल रहा है, आप ये करो तो मैं ये करूं, तो हर संबंध खोखला हो गया है। तो क्या, बाबा कहते हैं क्या रहने जैसा है इस पुरानी दुनिया में। हाँ, सब कुछ सामने विनाश खड़ा है, सब कुछ खत्म होने वाला है, इतना जानते हो, तो क्यों ना बाबा का बन जाए, क्यों ना स्वाहा हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, उनको पता चल गया कि ये होने वाला है, तो बाबा ने क्या कहा, झाटकू की तरफ फट से सब कुछ स्वाहा कर दिया। फिर बाबा को बच्चे पूछते, बच्चे स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें। हाँ, दो प्रश्न पूछे हैं बच्चों ने बाबा से कि स्वाहा कैसे हो और ट्रांसफर कैसे करें, तो क्या कहेंगे। चलो, कैसे स्वाहा होना है और कैसे ट्रांसफर करना है बताएं। हेलो, बोलो फटाफट। ओम शांति। यदि मुरली के अकॉर्डिंग या कोई ऐसे ही पॉइंट पे। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो। हाँ, ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं स्वाहा करना है, तो तन मन धन अपना जो कुछ भी है इस दुनिया का, हमारे स्वभाव संस्कार सब कुछ स्वाहा करना, और ट्रांसफर नई दुनिया के लिए उसको देंगे तो बाबा हमें उसका जो पुराना देखे कखपन बाबा बोलते हैं ना, दो तो लखपन मिलेगा, तो उसको ट्रांसफर ऐसे बाबा करेंगे। जैसे हम तो कुछ नहीं करते, सब कुछ बाबा ही करवाते हैं हमसे। ओम शांति। हाँ? बाबा ने कहा स्वाहा होना है, तो अपना तन मन धन जन समय संकल्प सांस संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा, किया ना। तो बाबा ने आज वही बात दोहराई है कि साकार बाबा ने कैसे किया था, जैसे पता चला फट से वो डिटैच हो गए। तो बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, तो ये खुद करके सिखा रहे हैं। तो बाबा ने इसकी विधि बताई है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा का ये मंत्र रहता था कि मैं जो करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे, इसलिए बाबा क्या करते थे, भंडारे में जाके गेहूं भी साफ करते थे, सब्जी भी काटने लगते थे, रोटियां भी बनाने लगते थे, हाँ, उपले भी बनाते थे वो गोबर के। सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया है। ऐसा नहीं है कि वो यज्ञ क्या भाग्यशाली रथ है परमात्मा का तो वो कुछ नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा बाबा ने कभी नहीं सोचा है, सब कुछ किया है बाबा ने। हाँ, तो ये बाबा का एक महामंत्र था कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो हमें भी क्या करना है, जो मैं कर्म करूंगी मुझे देखकर और करेंगे। हम्म? क्योंकि यज्ञ की स्थापना होनी थी ना, तो इसलिए बाबा ने उनमें से सब कुछ स्वाहा करवा दिया। बाबा ने कहा ये भी बहुत बहुत धनी नहीं थे, वो भी साधारण थे, बहुत साहूकार नहीं, ना गरीब था, लेकिन कैसा था, साधारण। अब इतने धनवान होने के बाद भी बाबा उनको क्या कह रहे हैं, साधारण, है ना। फिर बाबा ने कहा ये यज्ञ रचा जाता है, उसमें खान पान भी, खान पान की सब सामग्री चाहिए, जैसे उस यज्ञ में होता है ना। तो यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। हाँ, ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। अब देखो ट्रांसफर होने की विधि बताई बाबा ने, है ना।
क्या समझना है कि ये मेरा घर नहीं है, ये ईश्वरीय यज्ञ है और इस यज्ञ से भोलेनाथ बाबा के द्वारा मैं आत्मा भोजन कर रही हूँ। मैं सबके लिए भोग भोग बना रही हूँ। हाँ, इसी ईश्वरीय यज्ञ से ही हम सबकी पालना हो रही है। यहाँ का पंखा, यहाँ की लाइट, यहाँ की एक एक बात इस ईश्वरीय यज्ञ की है, मेरी कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सब कुछ सफल किया देकर, लेकिन बाबा हमें ये नहीं कहते कि आप लोग सब कुछ लुटा दो। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, अपने मन बुद्धि से सब कुछ समर्पित कर दो। हर बात में ट्रस्टी, हर बात में न्यारे हो जाओ, मेरा कुछ भी नहीं है इस पुरानी दुनिया में। करोड़ों हो ना तो भी। तो ये विधि है ना, सहा होने की ये विधि है। बाबा ने कहा ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, यह सब कुछ ईश्वर करा रहे हैं। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। देखो, जब भी भोजन खाने बैठो क्या करोगे, पानी पीते हो, बाबा मुझे पिला रहा है, मम्मा पानी पिला रही है ना। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को कैसे खिलाती पिलाती है, ऐसे मम्मा बाबा मेरे साथ बैठे हैं। ये भोलेनाथ का भंडारा है। शांतिवन के उस भंडारे को देखो या कहीं पांडव भवन के भंडारे को देखो, और बाबा मम्मा हाँ मेरे साथ बैठे हैं, सबको पावरफुल वाइब्रेशंस दे रहे हैं, सबके दुख दूर हो रहे हैं, है ना, सबके कष्ट दूर हो रहे हैं। तो ये क्या है, भोलेनाथ का भंडारा। तो इसके यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है। यहाँ तो है, यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना ना। ये ऐसा नहीं है मधुबन बहुत अच्छा लगता है, घर में बहुत पेपर आते हैं, चलो बाबा के घर में चले जाएं, मधुबन में जाके रुक जाएं। नहीं, जहां जाएंगे ऐसी आत्माएं मिलेगी जो कुछ ना कुछ हाँ कुछ ना कुछ विघ्न डालती रहेगी। ऐसी आत्माएं तो हर जगह होगी। तो बाबा ने कहा इनका सैंपल तो देखा ना, कैसे सब कुछ सहा किया। हाँ, तो ऐसे कर्म भी हमें करने हैं। फिर ये बेहद का यज्ञ है, इसमें सब कुछ स्वाहा होंगे। बाबा ने कहा देखो अभी नष्टो मोहा बन जाओ। अब एक पॉइंट पहले आया, ट्रांसफर हो जाओ, स्वाहा हो जाओ। अब दूसरा धारणा का पॉइंट कौन सा रहेगा, नष्टो मोहा श्रुति स्वरूप। ये हमारा फाइनल पेपर है सबके लिए। बाबा ने बोला कि ये फाइनल पेपर आने वाला है। हाँ, इन एडवांस टीचर ने हमें सब कुछ बता दिया। देखो लौकिक पढ़ाई में भी टीचर जब सब कुछ पढ़ाते हैं, हाँ पता चल जाता है कि हाँ ये आने वाला है, रिमाइंड हो जाता है। तो वो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा, देखो सब कुछ हो गया, अभी क्या करो, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। बस सबसे नष्ट, मोह नष्ट करो। कहीं ना कहीं तो मोह की रगे फंसी है, उसको ध्यान से देखो कहाँ मेरा मोह जा रहा है। या भी जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा, क्या है ये, कितना बड़ा यज्ञ है। वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा, उधर कुछ भी नहीं होगी। ये सारी झंझट, बाबा बीज सत चैतन्य है, वो ज्ञान के सागर है। तो हम भी क्या है, उनके बच्चे, ज्ञान के सागर, है ना। तो बाबा आज मास्टर ज्ञान सागर नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, आप भी क्या हो, ज्ञान के सागर हो। तो कितनी बड़ी उपमा है, देखो कैसी ऊंची महिमा करा रहा है भगवान, है ना। तो ज्ञान कोई वस्तु है नहीं, वो वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है ना, बस इतना समझाना है और क्या करना है। हाँ, यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं और खुद ही आकर कहते हैं कि मैं साधारण तन का प्रवेश लेता हूँ। ठीक है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं देखो, हाँ शिव बाबा का नाम शिव ही है। हाँ जी, बोले किसका माइक ऑन हुआ। अपना माइक सब संभाल के रखे प्लीज। हाँ, तो बाबा ने कहा ये दुख की दुनिया है, अभी पुरुषार्थ करो कि हमें सुख धाम में जाना है, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। हर कर्म अपने पूंछ में क्या लेकर आता है, फल लेकर आता है। हाँ, तो बाबा साथ है, बाबा के लाडले बच्चे हैं, लेकिन जब कर्म का फल आएगा ना, तो बाबा क्या करेगा, बाबा उसमें अंदर आता ही नहीं है। लेकिन बाबा हमें इतनी शक्ति भर लेता है, इतनी शक्ति भर लेता है कि वो विघ्न, वो समस्या समस्या नहीं लगती है, बहुत सहज उसको हम पार कर लेते हैं, हंसते हंसते खेलते खेलते, है ना। फिर आज फिर से बाबा कल्याणकारी और कल की जैसे खिवैया बनकर आए हैं।
तो पुरानी दुनिया से हम सबको उठाकर वो ले जाएंगे। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हो, उसमें ही मेहनत है। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए ना, उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है ना। तो कर्म भोग क्या है? अंत तक भोगना है, जिसमें माफी नहीं मिलेगी। कुछ दिन पहले भी कहा ना बाबा ने, क्षमा नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? हाँ, क्षमा नहीं मिलेगी तो क्षमा नहीं मांगेगे क्या? हाँ, क्षमा तो रोज कहना है बाबा को, बाबा सॉरी अगर हमसे कोई भी भूल हुई, रात को सोने से पहले, सुबह अमृत वेला, रोज बाबा से माफी मांगो कि हम आपकी संपूर्ण श्रीमत का अभी भी एक्यूरेट पालन नहीं कर पा रहे ना, इसके लिए बाबा आपका दिल से हम क्षमा प्रार्थी है ना। वैसे बाबा ने कहा मिलती नहीं, लेकिन फिर भी हमें रोज सॉरी कहना है बाबा को। हिसाब किताब तो चुप तो करना ही पड़ेगा बाबा कहते हैं, है ना। क्योंकि अभी तुम क्या उच्चते उच्च बन रहे हो, श्रीमत से श्री श्री बन रहे हो, है ना। तो आधा कल्प की हमें प्रारब्ध मिलती है, वहां इस नॉलेज की कोई दरकार नहीं रहती। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना। देखो सिंपल शॉर्ट बात में बाबा ने कह दिया, तुम्हारा काम क्या है? पढ़ो और पवित्र बनो और औरों को बनाओ, बस योग में रहो। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम बदनाम हो जाता है। गाते भी है, क्या क्या गाते हैं? घाटा पड़ जाता है ना, तो क्या गाते हैं? उसके लिए गुरु क्या का गायन है? ठौर सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। ओम शांति। हाय, सदगुरु का निंदक और ना पाए, है ना। तो बाबा तुमको पढ़ाते वह है, वही सच्चा सदगुरु है। जैसे वो ज्ञान का सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। अभी हमारी बात हुई ना, तो बाबा ने कहा जितना जितना कल पहले जिसने धारण किया है, हाँ उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ तो करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके, कितने भी आप हठ योग कर लो, है ना, लेकिन वो भी एक कर्म है। लेकिन आजीविका के लिए, मतलब जीवन निर्वाह के लिए करना पड़ता है, तो सब करते हैं, है ना। तो कैसे कैसे सिद्धियां प्राप्त कर ले, वो पानी पर चलते हैं, आग में चलते हैं, मुख में से आग निकालते हैं, हाथों में से कुछ निकालते हैं। हाँ, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। अगर हजारों सिद्धियां प्राप्त कर ले, लेकिन परमात्मा को याद करने की विधि नहीं है, मतलब सब कुछ गड़बड़, है ना। यहाँ साइंस वालों की रेस है, तुम्हारी कौन सी है? साइलेंस की रेस। तो जितना हो सके क्या करेंगे, आज हम साइलेंस में रहेंगे, मुख का मौन और मन का भी मौन, एक भी व्यर्थ ना है, इतना अटेंशन रखना है ना। सब शांति मांगते हैं और हम क्या है? हमें पता है शांति हमारा तो स्वधर्म है। हाँ, अब बाकी थोड़े रही हैं, बस थोड़े रोज है, वो पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारते हैं, लेकिन हम इस पढ़ाई से क्या बन जाते हैं? भविष्य 21 जन्मों की हमें प्रारब्ध मिलती है। तो ख्याल करना चाहिए ना कि कौन से पढ़ाई पढ़नी है। हाँ, अब दोनों पढ़ाई की, लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई की बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ, चलो पढ़ाई खत्म हो गई तो कई आत्माएं शास्त्रों में अभी भी पढ़ी है, कुछ ना कुछ पढ़ती है, कुछ ना कुछ सुनती है। अभी भी उनके निश्चय में भगवान नहीं बैठा है, या भगवान पर उनका निश्चय नहीं बैठा है, तो और बातों में उलझती रहती है। तो ना हमें कोई और गीता पढ़नी है, ना हमें कोई शास्त्र पढ़ने हैं, ना हमें भजन कीर्तन करने हैं। क्योंकि उसी गीता में लिखा है, व्रत जप तप उपवास से मैं नहीं मिलता हूँ, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी देखो क्या विडंबना है कि पूरी दुनिया फिर भी उनके पीछे पड़ी है, कुछ ना कुछ भक्ति करती रहती है। अच्छी बात है, कुछ ना करो इससे तो भक्ति अच्छी बात है, लेकिन अभी की भक्ति भी कैसी है? हाँ, तमो प्रधान भक्ति है ना। तो क्या मिलेगा? बाबा ने कहा क्या फायदा है, थोड़ा करके कमा लेंगे, बाकी फायदा क्या है? यहाँ तो भगवान हमको पढ़ाते हैं, कितना नशा चाहिए ना। हमको पढ़ाई पढ़ाकर राजाई पद पाना है, तो ज्यादा किस बात पर ध्यान देना चाहिए? अब पढ़कर फिर राजाई पद पानी है, वो तो सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त करते हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन यहाँ तो पढ़ना पड़ता है, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तो हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है, तो ज्यादा ध्यान किस बात पर लेना चाहिए? कोई तो फिर कहते बाबा ये कोर्स फिर हम, हाँ कोर्स पूरा कर फिर हम आ जाएंगे। कुछ बच्चे पढ़ते होते ना, कुमार कुमारियां, तो बाबा वो बता रहे हैं फिर आ जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं देखो उसकी तकदीर में नहीं होती तो नहीं आता है फिर। माया क्या करती है? कल बोला ना, कच्चा खा जाती है। फिर इम्पोर्टेंट सावधानी दी है कि देखो ये शरीर है ना, वो कभी भी खत्म हो सकता है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे, पूरा जोर लगा देना है, पीसो नाखूनों का जोर लगा दो, है ना। लेकिन मुझे संपूर्ण बनना है, हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अपने आप से ऐसे बातें करो,
बेहद का बाबा हमको राजा ही देते तो क्यों ना हम इस एक अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं। हम्म झूठ थोड़ी ही बोलते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते हैं। पढ़ तो रहे लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, है ना। फिर तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी भी उनको निश्चय नहीं हुआ। अरे निश्चय करने में कितना टाइम लगता है। शरीर पर भरोसा थोड़ी है, जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं। इतनी बाबा ने कल कहा बड़ी बुद्धि, परसों कहा विशाल बुद्धि। ऐसी विशाल बुद्धि बनानी है, इतनी बेहद की बुद्धि बनानी है, शुरूशालीम बुद्धि बनानी है। तो हमारा निश्चय का फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, पक्का। कोई भी चांस गंवाना नहीं है, कोई भी चांस नहीं गंवाना, है ना। उसको पक्का कहते हैं। तो मीठे मीठे, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। बाबा आज का मीठा वरदान दे रहे हैं। ईश्वरीय रसे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न। नशा कौन सा, ईश्वरीय। भूलना क्या है, पुरानी दुनिया को। पाना क्या है, सारी ही प्राप्तियां, है ना। इसको 3 सेक्शन में बांट लो। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान भी होता है, अधिक पीने से खत्म भी हो जाती है, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं, है ना। आवश्यकता वाली चीजें जो घर में चाहिए, खुद के लिए चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मैं और ही संग्रह करती जा रही हूँ, और ही लेती जाती हूँ, तो वो मेरा हाँ, गलत संस्कार है। परमात्मा के कहा ना, भोलेनाथ का भंडारा है, ये यज्ञ है, ये घर नहीं है, ये यज्ञ है। यहाँ से 1 रुपया भी लेना है तो बाबा से पूछना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो ना तो करना सभी है आज से। बाबा ने कहा देखो ये कितना अविनाशी बना देता है। तो यह सदा ईश्वर जैसे में मस्त रहते हैं, वह प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई। सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि बताई, एक बाप दूसरा ना कोई। यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है, इसे स्मृति से समृद्धि आ जाती है। बार बार अपने को सबको ये याद दिलाओ, एक बाप दूसरा ना कोई। स्लोगन है, 1-2 को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। मम्मा बाबा मेरी जगह होते तो क्या करते, मम्मा होती तो क्या करते। बस इन दोनों में से एक प्रश्न पूछो, अपना जवाब प्राप्त करो और फिर आगे बढ़ जाओ। अव्यक्त इशारा है, अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी बैटरी ड्रेन कहाँ से होती है, मुख से और दृष्टि से। देखो हम 1 घंटे से सपोज बोल रहे हैं, तो वो 1 घंटे की एनर्जी तो गई ना हमारी, लेकिन जब वो सेवा में कन्वर्ट हो जाती है तो वो हमारी ताकत बन जाती है, ना कि हमारी कमजोरी, है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है, उसको और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते हुए राज के रस में चले जाओ। कौन से राज के, हाँ, रहस्य से, रहस्य की गहराई में चले जाओ। मतलब जो जो भी छुपाया हुआ है सब कुछ बाहर। हम्म तो हाँ, इस तरह से उस पर मनन करते हुए उस रास के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी एक पॉइंट उठाओ और उसकी गहराई में डूबते जाओ। और चिंतन नहीं समझ में आ रहा, लिखना शुरू करो। लिखने में कंटाला आ रहा है, लिखने में समझ नहीं आ रहा, तो बाबा के साथ चालू कर लो। हाँ, कि बस मैं इस सागर के गहरे तले में जा रही हूँ और वहां से मैं मोती चुग कर ला रही हूँ। एक ज्ञान की ऐसी पॉइंट आए पावरफुल, जो नशा 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 हो जाए। इसलिए कहा ईश्वरीय नशा, है ना। उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति अपने आप कर सकेंगे, है ना। फिर मम्मा का आज का गुण कौन सा बताया है, आज का मम्मा का गुण क्या है। कल मम्मा का गुण था फरमान बरदार, आज क्या है, एक्यूरेसी। पढ़ते नहीं हो ना सभी, रोज का मम्मा का जो पॉइंट होता है वो पढ़ना होता है। जो सेंटर पर भी पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते तो अपने यहाँ भेज देते हैं हम सवेरे अमृत वेले के बाद, तो पढ़ा करो। मम्मा क्या थी, सदा एक्यूरेसी के गुण से मर्यादाओं में चलने की शक्ति थी मम्मा में। तो मम्मा ने हर सेवक को एक्यूरेट पालन किया और दूसरों को कराया। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी मन वचन कर्म के लिए
ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, एक्टिव रहने के कारण मर्यादाओं को पालन करने की शक्ति आ गई। अब देखो मर्यादाएं थी ना तो शक्ति आई, वरना नहीं आती, है ना। तो अगर हम अपनी दिनचर्या में श्रीमत में एक्यूरेट रहते हैं तो मर्यादाओं पर चलना सहज हो जाता है। यह मर्यादा ही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बना देती है। अच्छा जी, तो ये थे आज के महावाक्य। हाँ, तो क्या करेंगे आज के महावाक्य से? हर मर्यादा में रहेंगे। और आज की मुरली से होमवर्क क्या लेंगे बताएं आप सभी। हम ही अकेले बोल 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 बोल। हाँ, मुरली से क्या होमवर्क लेना चाहिए आज? देखो ये सीखना है सभी को, ये कंपलसरी सीखना है सबको। आज जूम में क्लास हो रही है, कल जूम में क्लास नहीं हो, इंटरनेट नहीं हो, मुझे क्या करना है आज पूरा दिन? मुझे मेरी बुद्धि में सवेरे से ही ये बात क्लियर क्लियर होनी चाहिए। हाँ, आप बताओ, अगर नहीं होगा तो हम बताते हैं, फिर कोई शेयर तो करो, जो सूझे वो बताओ। आज बाबा ने कहा सब कुछ इंश्योर करना है, सब कुछ स्वाहा करना है, तो देखना है हमने कितना किया हो और क्या क्या किया है और कितने परसेंटेज में किया है हमने। ओम शांति। हम्म, एक तो चेक करना है और सहा करना है ना। कल भी बाबा ने कहा था ना, आपको अपना सब कुछ बाबा को दे दो। हाँ, जो चार्ट नहीं दे रही है आत्माएं, क्यों नहीं दे पा रहे हो आप चार्ट? क्यों ढीले हो रहे हो भाई? हाँ, चार्ट देना है सबको, कंपलसरी चार्ट देना है। ठीक है, संगठन को एक मजबूत संगठन बनाना है, तो सब आत्माएं अगर साथ में चार्ट देगी तो अच्छा है ना। हर आत्मा एक ही प्रकार का पुरुषार्थ कर रही है तो अच्छी बात है ना, वो संगठन का किला मजबूत होता है। सभी को चार्ट देना, और चार्ट इसलिए देना है कि हमें आगे बढ़ना है। चलो संगठन को भी साइड में रखो, है ना। तो इस यज्ञ में हमें सब कुछ स्वाहा करना है, तो अपना जो कुछ भी है ना, हाँ, बाबा ने एक बार कहा भी था कि अपना सब कुछ ट्रांसफर करना है तो लिख कर दे दो क्या क्या है। तो अपने बैंक बैलेंस में कितना है, ऑर्नामेंट्स कितने पड़े हैं, मेरे पास कितना धन पड़ा है, मैंने क्या पहना है, सब कुछ बाबा मेरे पास इतना इतना है, ये आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है बाबा, आपके यज्ञ से मुझे मिला हुआ है। 1 रुपया भी निकालते हैं, बाबा से पूछो बाबा मुझे 1 रुपया चाहिए, ले लूं? हाँ बाबा मुझे कपड़े खरीद करने हैं, ले लूं? मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, ले लूं? और आकर बाबा को बताओ कि देखो बाबा इतना इतना खर्चा हुआ, मैंने ये लिया है। तो बाबा मना थोड़ी करेगा, तो हर बात बाबा को पूछ कर करनी है। मतलब खर्च भी करते हैं बाबा के यज्ञ से, ये इंपॉर्टेंट धारणा, ये इंपॉर्टेंट धारणा है। हाँ, आज की मुरली से क्या करो, बाबा के यज्ञ से मैं भोजन खा रही हूँ, बाबा के यज्ञ से मेरी पालना हो रही है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ ट्रस्टी बनकर आई हूँ। हाँ, और इम्पोर्टेंट बात एक, अपने मोह को चेक करना है। ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन मोह तो बहुत है सबका, किसी ना किसी में। अगर लौकिक से नहीं है तो अलौकिक में किसी से हो जाता है, अलौकिक में नहीं, लौकिक में नहीं, किसी आत्मा से नहीं है तो भोजन से हो जाता है, भोजन से नहीं है तो साधन से हो जाता है, मोबाइल से हो जाता है, उससे भी नहीं है तो अपनी सोने की जगह से हो जाता है, किसी कपड़े से हो जाता है, कोई चीज वस्तु से हो जाता है। अरे कहाँ कहाँ नहीं मोह हो सकता, कहाँ कहाँ इंसान की बुद्धि भटकती है ना। तो सारा ही अपना मोह का चार्ट, आज मोह का चार्ट देना है आज बाबा को खास, है ना। ठीक है, और अपना सब कुछ बाबा ने कहा ट्रांसफर करो, तो सब कुछ लिख कर दे दो, बाबा ये सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं। देखो कुछ स्थूल में देना नहीं है। हाँ, स्थूल में जो हम यज्ञ सेवा देते हैं, हम भोग के रुपए, भोग के लिए रुपए देते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो भी बाबा के भंडारे से लेकर इस भंडारे से उस भंडारे में जा रहा है। यहाँ हमारा बिल्कुल निमित्त भाव होना चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, कराने वाला करा रहा है। तो सब कुछ बाबा को स्वाहा करेंगे, चेक करेंगे, नष्ट नष्ट मोहा, क्योंकि हमारा अंतिम पेपर ही नष्ट मोहा है। पेपर हम फूट चुका है, मतलब भगवान ने, सुप्रीम टीचर ने बोल भी दिया कि ये पेपर लूंगा, तो भोजन में भी आसक्ति होगी तो वहां रह जाएंगे, है ना। तो किसी में हमारी आसक्ति नहीं, किसी में मोह की रगे नहीं, कहीं आकर्षण नहीं, तब कहा जाएगा नष्टो मोहा श्रुति स्वरूप, तब मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति मिलेगी, है ना। और क्या करेंगे, अपना सब कुछ अर्पण करेंगे और बाबा को सब कुछ मोह से मुक्त होने के लिए कहेंगे। फिर बाबा ने जो कहा सर्व प्राप्ति संपन्न, तो मैं आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न हूं, और उसकी विधि बाबा ने एक बताई, एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्मृति। वरदान का जो विस्तार होता है उसमें से विधि देते हैं बाबा। तो मुझे क्या करना है, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं, अगर मैं इस स्मृति में रह जाती हूँ, हाँ, एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति मेरी नशा चढ़ाने वाली है,
और इसी स्मृति से समर्थि आ जाती है। तो क्या नशा रहना चाहिए? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरो ना कोई, है ना? ये स्मृति से नशा चढ़ाओ और उससे क्या हो जाएगा? ईश्वरी नशे में हम मस्त हो जाएंगे। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। और एक दो को कॉपी नहीं करो, क्योंकि एक दो में कॉपी करने में गड़बड़ हो जाएगी। फला दीदी अच्छे हैं, फला भाई अच्छा है, फला ये है, फला वो है, उनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। नहीं, सब पुरुषार्थ ही है, गड़बड़ हर कोई करता है। इसलिए किसको फॉलो करो? साकार बाबा को फॉलो करने के लिए कहा बाबा ने, है ना? बाप को फॉलो करो। और अंतर्मुक्ता की पॉइंट जो ज्ञान की गहराई में जाता है, जो डेप्थ में चला जाता है, किसी ना किसी पॉइंट के गहराई में मनन चिंतन में चला जाता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करो लिखने की। कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर लिखो। आज के मूल्य से मुझे ज्ञान के मनन चिंतन का कौन सा टॉपिक मिला है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो उसके लिए मैं क्या करूं? मुझे यज्ञ में सब कुछ ट्रांसफर करना है, मुझे स्वाहा करना है, कैसे करूं? इस टॉपिक को ले लो, कोई ना कोई टॉपिक उठा लो। बाबा ने कहा मैं सर्व प्राप्ति संपन्न, लेकिन मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए। चेक करो अपने आप को, मैं क्या सच्चे में सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ? बस ऐसे दो तीन टॉपिक या कम से कम एक टॉपिक भी लेकर थोड़ा सा उस पर लिख लोगे ना, तो भी वो आपका योग बहुत अच्छा कर लेगी, यादें बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अंतर्मुखी बनना है, गहरे गहरे ज्ञान के रत्नों को चुन कर लाना है, चुग कर लाना है, क्योंकि हम होली हंस आत्माएं हैं, है ना? अच्छा, चलो संडे की वाणी का एक पॉइंट हमारा हो गया था, एक पेज हो गया था हमारा संडे की वाणी का, है ना? आज क्या लेना है? आज आगे बढ़ेंगे हम। आत्माएं हमें पुकार रही है ना, आत्माएं पुकार रही है, तो क्या पुकार रही है? हम्म कल बाबा ने जो बताया स्वतंत्र आत्मा की निशानियां हैं। फिर कैसे बच्चे, समान बच्चों की विशेषता बताई थी, निर्विघ्न निर्विकल्प निर्माण निर्मल, देहभान से स्वतंत्र आत्मा, कोई भी कर्मेंद्रियों के बंधन में नहीं आने वाली, मास्टर सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री सदर्शन चक्रधारी। फिर लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रमाण बाबा ने क्या कहा है? सेकंड में जहाँ चाहो वहां मन बुद्धि को लगा लो, तो ऐसे लास्ट पेपर में हम पास हो जाएंगे। फिर बाबा ने और क्या कहा? कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। फिर यहाँ तक हमारी मुरली हो चुकी थी, अब हमें आगे बढ़ना है। बाबा ने कहा है आत्माएं क्या करती है? मांग रही है आपसे। क्या मांग रही है? ओम हम्म शांति। बिना मेहनत के वरदान वर शक्तियाँ। हम्म है ना? आत्माएं क्या मांग रही है? तो सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की, आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि वाइब्रेशन द्वारा सबको मुक्त करो। सिर्फ वरदान नहीं दो, वरदान नहीं दे पाते, दृष्टि दो, दृष्टि भी नहीं दे पाते, अच्छे वाइब्रेशन दो, अच्छी शुभ भावनाएं दो, और उनको मुक्त करो। उनको मेहनत से मुक्त कराना है, क्योंकि उनका भी प्यार कहाँ जुड़ा हो? बाबा से, ना कि हमारे अंदर। और इस जन्म का हमने क्या वायदा किया था, जो आज बाबा ने रिपीट किया है? कौन सा वायदा था जो आज बाबा ने फिर से रिपीट किया है? एक बाप दूसरा न कोई। राइट, एक बाप दूसरा ना कोई, भूलना नहीं है, बाबा ने कहा। और दूसरा वायदा क्या कहा था? एक तो ये कहा एक बाप दूसरा ना कोई, और दूसरा भी वायदा था, क्या था? ओम हाँ? शांति। एक बाप में ही सारा संसार है, एक बाप से ही सर्व संबंध है, सर्व शक्तियां है, पढ़ाने वाला भी एक बाबा है, पालना करने वाला भी एक, परिवार भी एक बाप का है, और परिवार में आत्मिक स्नेह रहे। ओम शांति। और बाबा ने कहा था तन मन धन सब कुछ आपका है बाबा। तो दी हुई चीज बाबा ने कहा बाप की अमानत है, उसमें खयानत नहीं होनी चाहिए। बाबा ये तन मन धन सब कुछ आपका, फिर ये तन में कहीं लगा नहीं सकती, इस तन में कोई कचरा डाल नहीं सकती हूँ। अगर ये मन बाबा का है तो इस मन के अंदर मैं शुद्ध भोजन के सिवाय उस मन को मैं कुछ ना दूं। ये धन बाबा है क्या, तो हर इस धन को पूरा पूरा बाबा के नाम पर सफल कर दे। अपने बैंक बैलेंस में जो भी है वो बाबा को बता दे, इतना इतना है लेकिन सब कुछ आपका है। इस धन को मैं कब सफल करूं बाबा? जब आप चाहो तब मैं सफल करूंगी, आप बस मुझे बुद्धि में टच करा देना। अगर मेरी समझ में नहीं आए तो आप उंगली पकड़ के करा देना। बाकी है सब कुछ आपका, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं ट्रस्टी बनकर उसको संभाल लूंगी, है ना? ये फिर
बाबा ने कहा आपके पास कितने, आप तो बिन कौड़ी क्या हो गए हो, बादशाह हो गए हो। बच्चे रू रियान में क्या करते हैं कि मेरा मन परेशान है। बाबा ने कहा आपका थोड़ी है, वो तो मेरा है, उसको मेरा नहीं करो, उसको तेरे में परिवर्तित कर लो। हाँ, सिर्फ याद करो, आपने कहा हम आपके, और बाबा क्या, बाबा ने कहा आप हमारे। तो खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व के आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ, है ना। जितना कार्य में लगाएंगे उतना वो खजाना बढ़ता जाएगा। और पोतामिल बाबा ने देखा तो उसमें दो शक्तियां दिखाई। कौन सी, कौन सी दो शक्ति की कमी देखी बाबा ने? सहन शक्ति एंड रियलाइजेशन की। राइट, रियलाइजेशन मतलब महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन पावर। वो देखा बाबा ने कि इनमें ये नहीं है, तो उन दोनों पर काम करना है। बाबा ने कहा ड्रामा का जो राज है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। बाबा ने सोचते हैं कि मैं कर लूं, लेकिन अगर बाबा ने किया तो बाबा को मिल जाएगा, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा करण करावनहार बनकर हमें वो शक्ति भरते हैं, हमें वो ज्ञान देते हैं, हम जो चाहे बाबा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की वाणी यहाँ तक लेते हैं, संडे की वाणी। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना है कुछ? ठीक है जी, चलिए, शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।